नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला होती है जो कि सरकारी टीचर होती है, शिक्षिका होती है। अब लेकिन उसका मतलब उसकी नौकरी ऐसी जगह होती है दोस्तों जहाँ से वो निकलना चाहती है। अब वो सोचती है कि मेरा अगर इधर से ट्रांसफ़र हो जाए तो मतलब काफ़ी अच्छा रहे, और अपने घर वालों से भी काफ़ी दूर रहती है वो। अब दोस्तों वो सोचती है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो जो है प्रिंसिपल से बात करती है, कई लोगों से बात करती है, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई ऐसे तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है। अगर कोई ट्रांसफ़र करा सकता है तो कोई बड़ा आदमी हो गया, बड़ा नेता हो गया, एमएलए हो गया, इस प्रकार से कोई ट्रांसफ़र तुम्हारा करा सकता है। तो दोस्तों महिला जो है वहीं का एक लोकल एमएलए होता है, जो कि सत्ताधारी एमएलए होता है, उससे मिलती है। अब उससे मिलती है तो वो दोस्तों बोलता है कि देखो ऐसे ट्रांसफ़र तो नहीं होगा, उसके लिए जो है कुछ खर्चा वगैरह देना होता है। अब वो महिला बोलती है कि कितना खर्चा, तो वो कुछ ऐसी डिमांड करता है कि वो महिला बोलती है कि इतना पैसा मैं नहीं दे पाऊँगी, इतना नहीं है। लेकिन वो जो एमएलए होता है कम नहीं होता दोस्तों। एमएलए उसके सामने एक और ऑप्शन रख देता है दूसरा, बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन उसके बदले और भी कुछ जो है तुम दे सकती हो, अगर वो दे दोगी तब भी मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करा सकता हूँ। तो दोस्तों ऐसी कौन सी वो चीज़ मांग लेता है उस महिला से, और वो महिला देती है कि नहीं, और देती है तो किस तरीके से देती है, इस पूरी घटना को, इस कहानी को हम विस्तार से जानेंगे। और दोस्तों ये जो है एक सच्ची घटना है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी जो है मध्य प्रदेश मंदसौर जो शहर है वहाँ की कहानी है। वहाँ पर नंदिनी नाम की एक लड़की होती है जो कि पढ़ने लिखने में अच्छी खासी होती है, ठीक ठाक होती है, और उसके माँ बाप का सपना, उसके माँ बाप का सपना होता है कि बेटी जो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। तो दोस्तों पढ़ाई लिखाई करती है, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद बीएड वगैरह और भी कई सारे कोर्स करती है। सरकारी नौकरी की तैयारी करती है कि भाई सरकारी नौकरी कहीं लग जाए। और एक दिन जो है उसकी मेहनत रंग लाती है, एक दिन जो है उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, मतलब वो शिक्षिका बन जाती है। अब जब नौकरी लगती है तो दोस्तों उसको थोड़ा सा गांव एरिया में भिजा दिया जाता है। जो गाँव में स्कूल होते हैं ना, कई इंटीरियर में स्कूल होते हैं, गाँव के सरकारी स्कूल, वहाँ पर पहुँचा देते हैं, मतलब वहाँ पर उसकी नौकरी लगती है। अब वो वहाँ पर जाना नहीं चाहती है क्योंकि वहाँ पर दोस्तों कुछ सुविधा वगैरह नहीं हो रही, बढ़िया शहर में पली बड़ी, और कहाँ गाँव में जाएगी। लेकिन अब सरकारी नौकरी तो हर किसी को चाहिए, और इसकी भी मजबूरी होती है। अब इतने तो कोई पैसे वाले थे नहीं ये लोग। तो इसके माँ बाप बोलते कि बेटा कोई बात नहीं, बाद में ट्रांसफ़र हो जाता है, सरकारी नौकरी कुछ नहीं है, कुछ महीने करो उसके बाद सब ट्रांसफ़र हो जाता है। आजकल तो ऐसे ही चलता है, जहाँ भी नौकरी लगे चले जाओ, कुछ महीने साल बाद भर जो मतलब कुछ साल भर बाद जो है हम लोग ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये नौकरी वगैरह बढ़िया ज्वाइन कर लेती है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। अब दोस्तों इसको चाहिए था ट्रांसफ़र, काफ़ी कोशिश करती है, इधर हाथ पैर मारती है, लेकिन कुछ इसको सफलता हाथ में नहीं आती है। अब इधर पर प्रिंसिपल से बात करती है। प्रिंसिपल बोलते देखो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो भाई ऊपर से ऑर्डर आते हैं, और उधर पर तुमको जाके बात करनी पड़ेगी। या तो कोई ऐसा हो व्यक्ति जो इधर पर आना चाहे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र मतलब जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ करो तो ट्रांसफ़र हो सकता है। नंदिनी काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन कहीं सफलता हाथ नहीं आती है। तब उसको जो है कोई व्यक्ति बताता है कि देखो अगर तुम्हारे कोई नेताओं से पहचान है, बड़ा कोई पावरफुल अगर पहचान का है, तो ट्रांसफ़र जरा में हो जाता है, और ये सब नेता लोगों के हाथ में है। अब नंदिनी बोलती है कि मेरा तो कोई पहचान का नेता है ही नहीं भाई, मैं इस बैकग्राउंड से हूँ नहीं, और मेरी फैमिली भी इस बैकग्राउंड से नहीं, और हम लोग भाई एक मीडियम मध्यम पर वर्ग वाले लोग हैं। तो अब इधर कोई सलाह देता है कि इधर पर एक एमएलए हैं जो कि लोकल एमएलए होते हैं, जो कि अभी सत्ता में भी हैं, उनके पास जाओ तो काम हो जाएगा, वो कई लोग का काम करते हैं। अब दोस्तों एमएलए से ही मिलती है, एमएलए से बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिलता है। मिलती है तो एमएलए बोलते हैं ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा करके कुछ दिन हो जाते हैं, फिर से नंदिनी मिलती है, फिर एमएलए बोलते हैं कि हाँ नहीं मैं तुम्हारी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ करूँगा तुम्हारे लिए। अब नंदिनी बोलती है कि देखिए एमएलए साहब मुझे बहुत ज़रूरी है, मेरा ट्रांसफ़र किसी भी तरीके से कराइए। तो उसको एमएलए जो है बोलते कि ठीक है कुछ दिन बाद मैं तुमको बताता हूँ, कुछ दिन बाद जहाँ बोलूँगा वहाँ मिलने आ जाना तुम। ऐसी कुछ बातचीत होती है। अब दोस्तों नंदिनी बार बार जो है इस एमएलए के पास जाया करती थी, और ये एमएलए समझ गया था कि नंदिनी परेशान है और इसको ट्रांसफ़र चाहिए चाहिए किसी भी कीमत पर। अब इधर पर एक बार की बात है दोस्तों, ये उसके घर जाती है एमएलए के, एमएलए उसको अपने घर पे बुलाता है, और एमएलए बोलता है कि चलो मेरे साथ चलो, एक काम करो गाड़ी में बैठो मेरे साथ चलो, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ वहाँ पर, और हम लोग गाड़ी में चलते चलते बातें करते हैं। तो दोस्तों इधर पर ये एमएलए सबसे पहले तो जब गाड़ी में बैठती है ये नंदिनी,
तो उससे बातचीत होती है और ये बोलता है कि देखो ऐसा है कि कुछ पैसा वगैरह मतलब कुछ लगता है, ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि मुझको भी ऊपर तक देना पड़ता है, ऐसा नंदिनी को समझाता है। नंदिनी बोलती कितना पैसा लगेगा, तो पैसा वगैरह एमएलए जो है बताता है इतना लगेगा, तो नंदिनी बोलती इतना तो मैं नहीं दे पाऊँगी। तो एमएलए बोलते देखो अब नहीं दोगे तो कैसे होगा, कई लोग तुम्हारे पीछे हैं और भी ट्रांसफ़र के लिए अच्छा पैसा देने के लिए तैयार है, और मुझको वैसे भी ऊपर मेरे हाथ में नहीं, मुझको भी ऊपर देना पड़ेगा, पार्टी को ऊपर फंड पहुँचाना पड़ता है। तो नंदिनी बोलती देखो मैं पैसा तो नहीं दे पाऊँगी, मेरे पास पैसा नहीं है, आप कुछ करो, मेरा ट्रांसफ़र किसी भी तरीके से प्लीज़ मेरा करवा दो। अब एमएलए बोलता है कि एक काम और है, अगर तुम कर सकती हो। तो नंदिनी बोलती है आप बताइए, जो भी काम बोलोगे मैं करने के तैयार हूँ। नंदिनी बोलती है देखो ऐसा है कि तुम अगर मेरा मनोरंजन कर सकती हो, मेरे साथ समय बिता सकती हो, तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र के लिए कोशिश कर सकता हूँ, हो जाएगा। इस प्रकार से ही नंदिनी से बात करती है, वो बात करता है। तो नंदिनी इधर मना कर देती कि नहीं एमएलए साहब आप गलत समझ रहे हो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अब ये एमएलए बोलते हैं ठीक है, अब जो था मैंने तुम्हें बोल दिया, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कराना हो ट्रांसफ़र कराओ, नहीं कराना हो मत कराओ। अब नंदिनी दोस्तों इधर जो है थोड़ी सी चिंतित हो जाती है। अब नंदिनी सोचती है कि मुझको ट्रांसफ़र तो चाहिए, उस गांव में मुझको नहीं जाना है, और उधर पता नहीं क्यों दोस्तों उधर उस गांव में जो है इसकी कुछ और टीचर रहते उनसे बनती भी नहीं थी। तो अब कुछ ऐसी कुछ बात हो जाती, नंदिनी बोलती ठीक है मैं तैयार हूँ, जो भी आप बोलो करने के लिए मैं तैयार हूँ। अब इधर पर ये जो एमएलए साहब से इनसे सब्र नहीं होता है, थोड़ा टाइम होता है दोस्तों, ऐसे करते करते रात हो जाती है, और ये जो है दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस होता है हाईवे, वहाँ पर निकल जाते हैं। अब इधर पर दोस्तों इसका जो एमएलए होता है वो गाड़ी में खेल चालू कर देता है। ड्राइवर रहता है, ड्राइवर को सब पता होता है, ड्राइवर जो है भाई आगे देखता है और ये अपना पीछे खेल चालू कर देता है। लेकिन दोस्तों जब सब्र नहीं होता है, और उधर पर ये भी सुनने में आता है कि एमएलए उधर शराब भी पी लेता है, गाड़ी में काफ़ी शराब पी चुका था। ये जो है उधर ही हाईवे पर ड्राइवर से बोलता है गाड़ी रोको, और ये गाड़ी रोकता है ड्राइवर, और ये जो दोस्तों वो हाईवे पर ही जो है अपना काम करने लगता है, कुछ जैसे कुत्ते वगैरह जो होते हैं ना दोस्तों, जैसे कुत्ते लोग काम करते वैसे ही करने लगता है। अब हाईवे पर ही काम तो करता है, लेकिन उधर जो हाईवे पर कैमरे लगे होते हैं उसमें भाई ये सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। अब इधर ये अपना काम करके वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जो हाईवे की रिकॉर्डिंग होती है दोस्तों, अगले दिन क्या होता है कि स्टाफ होता है, स्टाफ जब कुछ ये सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहा था, तो उनको भाई पता लगता है कि एमएलए साहब जो है कुछ खतरनाक ही कांड कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ दिख जाती है कि वो स्टाफ भी हैरान हो जाता है। अब वो स्टाफ जो कंप्लेन करते हैं अपने हाई अथॉरिटी को, जो भी हाई अथॉरिटी होती है उधर कंप्लेन करते हैं, लेकिन वहीं में से एक स्टाफ का एक लड़का होता है दोस्तों, वो क्या करता है कि फुटेज को अपने मोबाइल में लेके लोगों को, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देता है कि ऐसा ऐसा है, एक शख्स जो है हाईवे पर भाई इस प्रकार से कुत्ते की तरह काम कर रहा था एक महिला के साथ। अब लेकिन दोस्तों ये जो सोशल मीडिया पर जब वो ट्रांसफ़र अपने दोस्तों को करता है, तो ये चीज़ फैलते जाती है एक के बाद, और भाई ये तो पूरे सोशल मीडिया पर, फिर इंस्टाग्राम क्या, पूरे सोशल मीडिया पर ही वीडियो चलने लगता है। अब जब दोस्तों वीडियो चलता है तो फिर इधर पूरी सरकार से लेके पुलिस प्रशासन से लेके सब हरकत में आते हैं। एमएलए साहब की शिनाख्त हो जाती है, उनका नाम पता सब आ जाता है कि ये एमएलए थे। और उधर जो नंदिनी दोस्तों छुप जाती है, मतलब नंदिनी जो लेडीज़ है दोस्तों उसका नाम नहीं आते, जो मैंने नाम नंदिनी बताया है, ये जो है मैं मतलब डायरेक्ट नाम नहीं ले सकता हूँ, तो उसका जो है पुलिस प्रशासन नाम नहीं सामने आने देती है। क्योंकि दोस्तों इधर पर जो है नंदिनी ने बयान दिया है, जो भी मैंने करा है नेताजी कहने पे करा है, मेरा प्लीज़ नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन तब भी दोस्तों सोशल मीडिया सब पर इन्फॉर्मेशन, मतलब ये पता लग जाता है कि वो नंदिनी को ट्रांसफ़र चाहिए था, और ट्रांसफ़र के बदले नेताजी ने पहले पैसे की डिमांड करी, पैसे नहीं दे पाई तो उसने और किसी चीज़ की डिमांड करी। काफ़ी दोस्तों ये सब में वायरल हो गया, और नेताजी के खिलाफ जो है कार्रवाई चल रही है। नेताजी बोल रहे हैं कि वो मैं नहीं हूँ, AI का ज़माना है आजकल, और वो और कोई है, मैं हूँ ही नहीं। इस प्रकार से नेताजी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से भी होता है दोस्तों, और ये कि सच्ची घटना है दोस्तों मध्य प्रदेश मंदसौर की। तो इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी के दिल दुखाने नहीं, ठेस पहुँचाने नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। देखिए कुछ भी गलत काम मत करिए, चाहे नेता हो कोई भी हो, इस प्रकार से काम करना गलत है। और इधर समझना चाहिए कल के दिन वीडियो वायरल हो जाती है इस प्रकार से, जो सड़क पर कर रहे हो, तो ये करना गलत है। तो ये थी दोस्तों आज की घटना कहानी। इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, उस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।